हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं राकेश तूफान सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब फैमिली राकेश तूफान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी लाजवाब टॉपिक है और नंबर बेसिस पे भी यह टॉपिक है। 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बोर्ड में और काफ़ी मार्केबल है क्वेश्चन, काफ़ी लाजवाब आता है और नंबर भी उठाने वाला यह टॉपिक है। जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखे थे, उसका फार्मूला सीखे थे और फार्मूला याद करना है। याद करने का मैं आपके सामने एक ट्रिक्स को लेकर के आया हूँ, इस ट्रिक को याद रखना है और आप दिमाग में रखेंगे। एच जो होता है ना, यह बड़ा होता है। P और B जो होगा ना, ये छोटा होगा एच की अपेक्षा। P और B का जो मान होता है एच से छोटा होता है और इन दोनों की अपेक्षा एच का मान बड़ा होता है। मतलब कर्ण है, हाइपोटेनस है और इन दोनों में आपस में P और B में कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा E हमेशा बड़ा होगा, H हमेशा बड़ा होगा। तो एक काम कीजिए ना, आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको केवल H का मान निकालना है। तो ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकाल दीजिए। H का मान निकालना है, बड़का है, आराम से रूट ले लीजिए। स्क्वायर नहीं है, रूट ले लीजिए। स्क्वायर नहीं है, रूट ले लीजिए। याद रखिएगा, स्क्वायर नहीं है, रूट ले लीजिए। स्क्वायर नहीं है, रूट ले लीजिए। और देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा वाला वैल्यू है, बड़ा है, तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके बीच में जोड़ दीजिए। हो गया फार्मूला। बड़का का मान ज्ञात करने के लिए दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट निकाल देंगे, एच का मान आ जाएगा। एच निकालना है, बड़ा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इधर रूट ले लीजिए। आ सोचिए कि बड़ा है, बड़ा, तो दो गो जन छोटका बचा है उसी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, एच का निकल गया। बड़का का अगर मान निकालना है, बड़े वाले का मान निकालना है, तो दोनों छोटा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट ले लेंगे। अब देखिए छोटका में दो गो है, P और B, तो P का मान निकालना है। सुनिएगा, स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं है। अगर कोई पूछता है कि P का आंसर बताइए, पाइथागोरस थ्योरम में P का मान क्या होगा, तो रूट ले लीजिए। आई छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, सोचिए। छोटा है और छोटका में दो गो है, तो एगो का मान पूछेगा, मतलब एगो दे दिया है, तो दिमाग में कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अगर इस P का मान ज्ञात करना है तो रूट ले लिया। अब बड़का के स्क्वायर में से जो दूसर का छोटका है उसका स्क्वायर घटा दीजिए। आई बात समझ में? नहीं आई? ये छोटा वाला है, इसका मान ज्ञात करना है, स्क्वायर नहीं है, हम रूट ले लेंगे। रूट ले लिया। आ देखिए ना, P हट गया तो है ये नु बच रहा है दोनों, एगो बड़का एगो छोटका, एगो बड़का एगो छोटका, तो बड़का के स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर घटा दीजिए। छोटका दुगो है और बड़का अकेला है, तो P का मान पूछ रहा है, मतलब छोटका है। बर्दे बोला ना, छोटका है, दिक्कत है, छोटा वाला है, तो छोटा वाले का मान ज्ञात करना है। छोटा वाले का मान ज्ञात करना है तो रूट ले लिया। बड़का के स्क्वायर में से घटा देंगे बचा हुआ छोटका का स्क्वायर, फार्मूला तैयार। रटने का झंझट खत्म, रटने का झंझट खत्म, रटने का झंझट खत्म। अब उसके बाद B का मान निकालना है, स्क्वायर नहीं है, रूट ले लेंगे। अब पता होनी चाहिए कि छोटका है, छोटका है,
तो बड़का के स्क्वायर में से बचा हुआ छोटका का स्क्वायर घटाएंगे। तो b का मान ज्ञात करना है, तो b को ढक लीजिए। देखिए तो कौन छोटका बच रहा है, p न बच रहा है। तो बड़का के स्क्वायर में से ही छोटका का स्क्वायर घटा दीजिए। अगर p का मान निकालना है तो बड़का के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा दीजिए। p का मान ज्ञात करना है तो रूट तो लेना ही पड़ेगा। बड़का के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा दीजिए। अब b का मान निकालना है तो रूट तो लेना पड़ेगा। बड़का के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटा दीजिए। यह ट्रिक से तुरंत याद पड़ जाएगा, मजा आएगा। अब बड़का का मान निकालना है, दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और रूट तो लेना ही पड़ेगा। ये बड़ा वाला है, बड़ा वाले का अगर मान ज्ञात करना है, बड़ा वाले का मान ज्ञात करना है तो रूट लेंगे। इसलिए रूट लेंगे कि इधर स्क्वायर नहीं है, तो बड़ा वाले का मान ज्ञात करना है तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो बड़का का मान निकल जाएगा। छोटका का मान निकालना है तो छोटका में 2 गो रहेगा, एगो का निकालना है तो एगो दे दिया रहेगा। तो छोटका का मान अगर ज्ञात करना है p का तो रूट अंडर p को ढक लीजिए। जौन छोटका बच रहा है, देखिए b बच रहा है, तो बड़का के स्क्वायर में से ही छोटका का स्क्वायर घटा दीजिए। अब b का मान निकालना है तो b को ढक लीजिए। b को ढक लिया, तब बचा बड़का के स्क्वायर में से ई छोटका का स्क्वायर घटा दीजिए। आई बात समझ में। बड़का का निकालना है तो रूट तो अबे करेगा, दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, फॉर्मूला तैयार। p का मान ज्ञात करना है, रूट अंडर आएगा, बड़का के स्क्वायर में से घटा देंगे b का स्क्वायर। pb pb bp bp हाई, h माने हाई, हाई बड़ा होता है। आ गया। तो p का मान ज्ञात करना है, h का मान निकालना है, रूट अंडर h दिमाग में आ गया कि बड़ा होता है, तो रूट अंडर दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट तो यही लिया। केवल p का मान ज्ञात करना है। p का मान तो p छोटका है और छोटका में 2 गुणा आता है, p छोटका है तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बड़का के स्क्वायर में से बचे हुए छोटका का स्क्वायर घटा दीजिए। बड़का के स्क्वायर में से बचे हुए छोटका का स्क्वायर घटा दीजिए। आई बात समझ में। अगर b का मान ज्ञात करना है बाबू, b का केकर मान ज्ञात करे के बा हो, b का आधार का बेस का, तो दिमाग लगाएंगे, ये तो छोटका होता है और छोटका में 2 गो है, तो कोई बात नहीं है। अगर छोटका का मान ज्ञात करना है, अगर छोटा वाले का मान ज्ञात करना है तो बराबर के बाद रूट लेंगे। अब बड़का के स्क्वायर में से जोन बचेगा छोटका उसका स्क्वायर घटा देंगे। ये छोटका है p, इसका मान अगर ज्ञात करना है तो रूट अंडर बड़का के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा दो। b का मान अगर निकालना है तो रूट अंडर बड़का के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटा दो। बड़का किसको कह रहे हैं, h को। दिमाग में बैठा कि नहीं। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम जबरदस्त हो गया। जब जबरदस्त हो गया तो बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन बनाने में इसका। आप रुक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज का ही मेंटेन है, हीरो है समकोण त्रिभुज, याद रखिएगा बाबू, हीरो है। अब जैसे मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, यहाँ 90 डिग्री आ गया और इसमें थीटा मान लिया सी को। यहाँ थीटा लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, लेकिन इस सिंबल ऐसा दे देगा, ऐसा जो घेरा है ना दे देगा।
बात अप्लाई करेंगे। मान लिया जाए कि साइड है ना, भुजा है, कि मान लीजिए कि 3 है, 4 है और ये 5 है। सेंटीमीटर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, अनुपात है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। रेशियो जो होता है यूनिट लेस होता है। बस हमको सिखाना है पीबीएच का मान निकालना है। इसमें कोई कहेगा कि पी का मान बताओ कितना होगा, बी का मान कितना होगा, एच का मान कितना होगा। तो देखिए पहले थीटा किसको माना गया है, कोण सी को। तो थीटा के सामने वाले भुजा जो पड़ रहा है ना, ये भी है ना, है यहाँ सेंटीमीटर 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 लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमको त्रिकोणमितीय अनुपात से मतलब रखना है। तो अगर इसमें कोई कह दे थीटा, तो कोण सी बराबर थीटा है। अब पी का मान पूछता है, चूंकि कोण सी बराबर थीटा, इसलिए पी बराबर थीटा के सामने की भुजा, यही पी होगा, तो 3 होगा पी का मान। 90 डिग्री के सामने बड़का भुजा अगर देख लीजिए बाबू, तो एच होगा, एच बराबर 5, और जो बच गया वह बी होगा 4। आप अगर सेंटीमीटर लिखे होते तो सेंटीमीटर आता, सेंटीमीटर आता, सेंटीमीटर आता, कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में। समकोण त्रिभुज में P का मान और B का मान और H का मान निकालने आएगा कि नहीं आएगा। बस उस एंगल को खोजना है, एक्यूट एंगल, उस थीटा को खोजना है। तो दो गुहैले है, या तो ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला, इसी को न थीटा मानेगा। और जिसको थीटा मान लिया उसी के सामने की भुजा P होगा, सीढ़ी जैसी भुजा H होगा, जो बचेगा वो B होगा। H देखिएगा सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इस सारे क्राइटेरिया को मेंटेन करेंगे। PBH का मान अगर आपको निकालने आ गया तो समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री में आप हीरो बन जाइएगा, हीरो, और त्रिकोणमिति आपसे भागने लगेगा। तो ऐसा ही मेंटेन करना है। थीटा अगर बदल गया, मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज इसको ले लिया गया, ए है, बी है, सी है, यहाँ 90 डिग्री फिक्स है। तो थीटा अगर ये आ गया, अब पहले से माने हैं आप इसको 4, इसको 3, इसको 5। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ना, चूंकि कोण ए बराबर आपने थीटा मान लिया, ए को थीटा माना। किसको थीटा माना? ए को थीटा माना। और थीटा वहां लिख भी सकता है क्वेश्चन, या नहीं भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई सिंबल यहां देगा। तो जो थीटा होता है, तो उसी थीटा के सामने की जो भुजा होती है पी होगी। तो भाई थीटा के सामने की भुजा आपका बीसी आ रहा है, 4 है, तो पी बराबर 4। देख लीजिए। अच्छा, एच का मान चेंज नहीं करेगा, थीटा बदलने से पी और बी बदलेगा, एच नहीं बदल सकता है। तो एच हमारा 5 रह गया और बी हमारा 3 हो गया। तो ऐसे पी बी एच का मान निकाला जाता है। पी बी एच का मान अगर आपको निकालने आ गया तो ये बेसिकली फंडा होता है, बेसिक फंडा है, बेसिक नॉलेज है, और ट्रिगोनोमेट्री में आपको मास्टर पीस बना देगा। ट्रिगोनोमेट्री में आपको मास्टर कर देगा, मास्टर। बशर्ते आपको देखना है कि कौन एंगल को, किस कोण को थीटा माना है, किस कोण को थीटा माना है, किस कोण को थीटा माना है। उसी के सामने हम रस्सी भिराएंगे, उसके सामने की भुजा P, 90 डिग्री के सामने की भुजा H, H दिखाई देगा, तिरछा होता है, और जो बचेगा वो B। तो ऐसे निकालने आपको आना चाहिए, ऐसे निकालने आपको आना चाहिए। इसी में अगर कह देता, इसी में कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, तो साइन थीटा का सूत्र P/H होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। P का मान 3 है और H का मान 5 है, तो 3/5 आंसर हो गया। अगर इस सेंटीमीटर होता तो यहां सेंटीमीटर कैंसिल, कट जाता और 3/5 आंसर हो जाता। तो cos थीटा इसमें आएगा कि नहीं?
tan थीटा का मान आएगा कि नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो sin थीटा का फॉर्मूला पापा जी है P/H, और P का मान देखिए 3 है, H का मान देखिए 5 है। तो जहां जहां है वहां मान रखिए। P ऊपर है तो P का मान ऊपर रखेंगे, H नीचे है तो H का मान नीचे रखेंगे। जो जहां पे है उसके मान को वहीं पे पुट कर देंगे, वहीं पे रख देंगे, तो समझिए उसका आंसर हो गया। और त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा का आंसर 3/5 हो गया इस फिगर के। आएगा cos थीटा है में आएगा तो नहीं आएगा क्या जी? अगर इसी में पूछ दे, इसी क्वेश्चन के लिए cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबा जी हैं B/H। या आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो बोल सकते हैं कि बाबा जी हाय बाय, ऐसे बोला जाता है ना। चलिए तो बाबा जी यानी बी का मान क्या है 4, तो बी ऊपर है तो 4 ऊपर रखेंगे। H का मान 5 तो H नीचे है तो 5 नीचे रखेंगे, और एक cos थीटा का आंसर हो गया। तो ऐसे आप किसी भी टी रेशियोज का आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ऐसे आप निकाल सकते हैं। कब? जब भाई तीनों सिस्टम दिखाई देगा तब आ जाएगा, तब यही बात है। चलिए कॉपी कर लीजिए।